अभिवादन स्वीकार। अपेक्षा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है रेमन मैग्सेसे एक जो अवार्ड है वो जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है। और ये पुरस्कार जो है जो यहाँ पे कोई एक फाउंडेशन था जिसे हम लोग बोलते हैं, यह पुरस्कार रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो ये रॉकफेलर फाउंडेशन है वह आप लोगों का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और इन पुरस्कारों को दिए जाने की जो घोषणा की गई, मतलब सर्वप्रथम ये पुरस्कार जो है 1958 से देने प्रारंभ हुए थे। और रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना या रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो फिलीपींस की राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो उनकी याद में ये दिया जाता है। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, तो सबसे पहले जो अगर यहाँ से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेगा कि पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं आपके, इन्हें हम लोग बोलते हैं आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को जो है पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1958 में। ठीक है, 1958 में। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है ये आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। इस अवार्ड के तहत, ठीक है, ये जो अवार्ड दिया जाता है इसकी जो घोषणा की जाती है वह जो है प्रतिवर्ष 31 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है। और प्रतिवर्ष 30 नवंबर को ये अवार्ड क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। और ये अवार्ड प्रतिवर्ष जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिए जाते हैं। कहाँ पे को? मनीला में दिए जाते हैं। और मनीला में आप लोगों को पता होगा कि वो भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे को अवस्थित है। ठीक है, एक बात ये भी आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम लोग रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो ये जो है जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है यह जो है साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण जो सहसंबंध होते हैं उनके क्षेत्र में ये अवार्ड जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आइए इस वर्ष 2022 के जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किन किन को प्रदान किए गए उन पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता, पहला नाम यहाँ पर आप लोगों को दिखता है, इसका नाम है सोथियारा छिम नाम है। तो इनका संबंध जो है कंबोडिया से, कहां से? कंबोडिया से है। और ये पेशे से एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक हैं। क्या है? मनोचिकित्सक हैं। ठीक है। और उनका जो योगदान रहा है यहाँ पे खमेर रूज के शासन में जो सताए पीड़ित लोग थे उनके इलाज में इनके द्वारा क्या किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था दोस्तों। तो आगे बात करेंगे। और जो दूसरा नाम आता है आपका तदाशी है तोरी नाम आता है। इनका संबंध है जापान से। और ये जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं पेशे से। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वियतनाम युद्ध के दौरान हुई जो बमबारी के कारण लोगों में क्या हो गई थी, आंखों की भयंकर समस्या, मतलब लोगों की आंखों में बहुत मतलब बीमारियां हो गई थी और आंखों की बीमारी से जूझ रहे थे। तो इनके द्वारा क्या किया गया था यहाँ पे को जो है वियतनाम युद्ध की बात अगर मैं करता हूँ तो अमेरिका ने वहाँ पे युद्ध किया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें काफी लोग जो है इंजर्ड हो गए थे और वो जो है आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। तो इसको लेकर के इनके द्वारा क्या किया गया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया गया। बहुत लोगों को उनकी आंखों की मतलब रोशनी लौटाई गई, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं नंबर 3 की। इनका नाम है बर्नाडेट मैड्रिड बोलते हैं। बर्नाडेट मैड्रिड का संबंध है ये है आपका फिलीपींस से इनका संबंध है। और पेशे से क्या है, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बाल रोग विशेषज्ञ जिन्हें हम लोग बोलते हैं पीडिया जिसको बोलता है, पीडियाट्रिक जिसको बोलते हैं, तो उनसे इसका संबंध है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, हजारों प्रताड़ित बच्चों और उनके परिवारों को जो है चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाई गई थी इनके द्वारा। ठीक है, जो मतलब घरेलू यातनाओं से या फिर अन्य यातनाओं से पीड़ित बच्चे होते तो उनकी प्रॉपर जो है फिलीपींस में ही इनके द्वारा हेल्प की गई थी। ठीक है। चौथा नाम आता है आपका गैरीबेन चेघी। ठीक है, तो गैरीबेन चेघी है। इनका संबंध कहां से? फ्रांस से है। और ये क्या है, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्या है? पर्यावरणविद हैं या फिर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। एनवायरमेंट को लेकर के काफी जागरूक माने जाते हैं। तो इनने क्या किया, जो इंडोनेशिया की नदियां हैं, इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के काफी इनके द्वारा प्रयास किए गए थे। जैसे हमारे में नमामि गंगे या इस तरीके की जो परियोजनाएं चलती है नदियों को साफ करने के लिए, तो इस तरीके की परियोजनाएं इनके द्वारा वहां पे मतलब लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को मतलब एनवायरमेंट के बारे में बताया गया। तो दोस्तों उनको जो है इसी मतलब
परिपेक्ष में जो है गैरीबेन चिली को रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए नवाजा गया है। तो दोस्तों आने वाले 30 नवंबर को इन सभी को क्या मिलेगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।